कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 5.1 4.1 4.1 अच्छा जो भी रहे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के पहला एक्सरसाइज, आगे पीछे हो सकता है, पुराना एनसीईआरटी नया एनसीईआरटी में एक्सरसाइज हेर फेर हो सकता है। एक्सरसाइज जो भी हो इसमें लिख ले 5.1 जो हमारा है। पहले है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10। एक्सरसाइज के मतलब एक्सरसाइज ना है, एक्सरसाइज का मतलब क्वेश्चन उगाता है। एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज या एक्सरसाइजेज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a+ib। मतलब इतना उतना आगे पीछे जो भी बोले कुछ नहीं सुनाई देना चाहिए, खाली ये ध्यान रखना है कि a+ib। कुछ नहीं पता चला, ज़रूरत भी नहीं है, आपको बस इस फॉर्म में लिखना है, a+ib के फॉर्म में, a+ib के फॉर्म में लिखना है। अब a+ib जो है कौन से फॉर्म है राज, उसको कौन से नंबर कहते हैं, इमेजनरी नंबर कहते हैं या रियल नंबर? राज रियल नंबर है कि इमेजनरी नंबर है? वो कौन सा नंबर है, देख के क्या लगता है कि वो किस नंबर को डिनोट करता है, रियल नंबर को या इमेजनरी नंबर को? तो इस्तेमाल होता है रियल नंबर के लिए। शाबाश। तो बताओ विजित, वो रियल नंबर के लिए इस्तेमाल हुआ या इमेजनरी नंबर के लिए इस्तेमाल होता है? तुम रियल नंबर आई, इमेजनरी नंबर, आधा आधी, जबकि मुकेश इमेजनरी नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो सिर्फ उसमें रियल भी है और इमेजनरी। ए उसमें रियल नंबर है, अब बी जो है ना, हाँ बी जो है इमेजनरी नंबर तो नहीं बोलेंगे, बी को इमेजनरी नंबर नहीं बोलेंगे, लेकिन इमेजनरी पार्ट बोलेंगे। इमेजनरी नंबर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आई अलग से है, आई अलग से है। वो आयोटा वाला टर्म जब गुना हो जाएगा ना तब बोलेंगे इमेजनरी। मतलब यहाँ पर इमेजनरी भी है और यहाँ पर रियल भी है, और जहाँ पर रियल नंबर और इमेजनरी नंबर बोलेंगे तो पूरी लपेट लेंगे। मतलब इमेजनरी नंबर कौन है, आई बी, रियल नंबर कौन है, लेकिन रियल पार्ट अगर बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ए हो जाएगा और इमेजनरी पार्ट भी। मतलब पहले यही समझा देते हैं कि जेड बराबर अगर इतना है तो कभी ज़रूरतें पड़ जाए कि रियल पार्ट ऑफ जे बता जेड, तो ए हो जाएगा। उसी में से अगर कभी ऐसा नौबत आ जाए कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड बता तो इमेजनरी पार्ट, इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ए, क्योंकि रियल नंबर वही है। इमेजनरी पार्ट तो जो आयोटा वाला टर्म के साथ में। हालांकि फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 5i, पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5i इंटू, इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं, माइनस में 3/5i, पहला क्वेश्चन। दूसरे नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो दूसरा है i+i। अगर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें तो i टू द पावर माइनस, माइनस मतलब नहीं कुछ तो -1 बोलो। इन सब को लिखना है a+ib के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये तो आसान है डायरेक्ट।
यहाँ तो डायरेक्ट कहेंगे कि अगर इन दोनों को गुना कर दे तो 5 से 5 कट गया तो बचा -3 आई, और आई अगर गुना करेंगे तो i², ये -3 है, और i² की वैल्यू ऐसे भी -1 होता है, i² की वैल्यू -1, तो -3 या -1 दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 3। एक एक का स्टेप लिख देते हैं क्योंकि ऐसे भी NCERT 10 गो तो प्रॉब्लम में, एक एक का स्टेप लिख लो, कौन मार ज़्यादा टाइम लगेगा। इसमें i और i दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2i। इसमें अगर देखें तो i⁻⁻1 है, तो पहले तो इसको लिखेंगे 1/i, गड़बड़। जैसी बटा में अगर i आ जाए तो फिर कंजुगेट मल्टीपल करना होता है, मतलब i से ऊपर भी गुना, और i से अगर ऊपर गुना करेंगे तो i हो जाएगा, और नीचे चलो i², तो ये हो जाएगा i, अब बटा में i² की वैल्यू -1, तो ये माइनस मतलब डायरेक्ट बोलो ना कि -i, तीनों हिसाब बन गए, पहला बन गया, दूसरा भी बन गया, तीसरा भी। लेकिन रुको, अभी पूरा तरह से नहीं बना, सबको लिखना किस फॉर्म में, ये हिसाब अगर बन गया ठीक है, जिस रूप में हम लिखना चाहते हैं अगर उस रूप में हम लिखेंगे, मान लो तो इसको लिखेंगे 3 प्लस, क्योंकि तो रियल नंबर है, इमेजनरी अगर नहीं पता चले तो 0 आए। और अगर क्वेश्चन में पूछता तब, नहीं पूछ रहा, अगर पूछता तब तो रियल पार्ट ऑफ z 3 और इमेजनरी पार्ट ऑफ z कितना। अगर पूछता तब ये हम अपने मन से लिख दिए हैं, ऐसे उसमें पूछ नहीं रहा, वो सिर्फ उतने लिखे ले कह रहा है तो इतने लिखो। अगर कह देता कि रियल पार्ट बताइए, इमेजनरी पार्ट, तब इतना लिखते। जैसे यहीं पे देखो, यहाँ 2i है तो इसके पहले नहीं कुछ तो 0 बन गया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर पूछवे करता है कि रियल पार्ट बताइए, तो रियल पार्ट ऑफ z कितना हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ऐसे तो कह नहीं रहा, लेकिन अगर कहे तब पूछ रहा है, वहाँ पर बताइए, ये तो आयोटा वाला टर्म है तो इसके पहले नहीं कुछ तो 0 बैठा दो और हिसाब बन गया है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि वो रियल पार्ट पूछता कि रियल पार्ट ऑफ z, तो कितना हो जाता 0, और इमेजनरी पार्ट बताइए कि इमेजनरी पार्ट कितना होगा, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो i के आगे कौन सा नंबर गुना है, -1, तो -1। अगर पूछे न तब ये वाला लिखना, ऐसे तो बन गया वो वाला, ये वाला। अगला नंबर क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, और अगर समझ में आ गया है तो अपने से बना लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, जितना देरी हम हटते हैं ना उतना काफ़ी रहता है, आप चाहो तो अपने से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 × 7 + 7i। 3 इंटू मतलब 3 लिखें और फिर ब्रैकेट में घेर के लिखेंगे 7 + 7i, प्लस i इंटू 7 + 7i, क्वेश्चन नंबर 4। तार और एकदम लपटा जाता है ना पूरे। चौथा नंबर बोलो, 3 7 + 7i बोले, प्लस i इंटू 7 + 7i। देखो अगर उतना बार समझ में आता है ना तो हम ही नहीं कहेंगे कि 3 से गुना करो फिर i से गुना करो, इतना टाइम नहीं बर्बाद करना है। गुना कहल 2 बार करेंगे, कर भी सकते हैं,
जैसे अगर तुमको अच्छा लगे कि हम गुने करवे करें तो तुम गुने कर दो, छोड़ हटा, गुने कर दो। कॉमन लेने के बाद तो फिर वही कहानी पहुँचेंगे ना, जैसे लग रहा है कि कॉमन ले लेंगे तो कोई फ़ायदा, फिर तो कॉमन लो फिर गुना कर, और ऐसा अच्छा है गुने करो, सतिया 21 गुने कर दो सीधे सीधे, इसको गुना कर दो, सतिया 21 आई, आगे उधर संभल के 7 आई प्लस 7 आई गुने आई स्क्वायर। धीरे धीरे दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि अगर आई स्क्वायर कहीं नज़र आता है ना तो आई स्क्वायर के वैल्यू -1 तो 21 हो गया। यहाँ 21 आई और 7 आई अगर दोनों को जोड़ दे तो 29, 28 ना होगा, जोड़ लो अस्थिर से, कोई जल्दीबाजी नहीं, हम एकदम धीरे धीरे इसलिए बताते हैं जब मैं तो भी धीरे धीरे बोले सीखो, कोई घबराहट नहीं, कहीं नहीं भागना है हमारा। -7, अब बोलो कितना हो जाएगा, यहाँ 21 है, वहाँ से अगर 7 घट भी गया तो 21 में से 7 माइनस कर देंगे, तो जैसे 21 में से 7 घटाते हैं तुरंत हो जाएगा 14 प्लस 14, मतलब प्लस में है नहीं कुछ तो प्लसे बोलते हैं हम, और प्लस में 28 आई, ऐसे तो बन गया। जिस हिसाब से क्वेश्चन में कह रहा है कि a + i b के तो बनल है, लेकिन अगर रियल पार्ट पूछते, रियल पार्ट ऑफ z तो हो जाता 14, अगर इमेजनरी पार्ट पूछ देता, इमेजनरी पार्ट ऑफ z तो हो जाता 28, रियल पार्ट 14 और इमेजनरी पार्ट जो i के साथ में वो वाला हो जाता। अगर पूछता तब बना अपने से लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलो क्या है किताब, बोलो 5वां क्या, 1 - i या -1 + i, 1 - i, उसके बाद माइनस, अच्छा ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 5 लिख ले है 1 + i, अच्छा 1 - i -1 + 6i, और इसको ब्रैकेट में घेर दिया, ब्रैकेट में घेर दिया, और आज कोई हो सकता है कि यहू घेर ले है, नहीं ऐसी है एकदम फ्री है, ठीक है। जैसे इसमें तो गुना उना भी नहीं कुछ कर सकते, सिर्फ जोड़ना और घटाना, सिर्फ जोड़िए और घटाइए, देखते हैं। 1 - i और माइनस अंदर भेजो तो -- +1, फिर माइनस अंदर भेजो, इसे ई ना हो गया माइनस प्लस, वो कितना हो जाएगा माइनस में 6i। अब यहाँ 1 दोनों जोड़ के 2 माइनस में 7i। हम बार बार कह रहे हैं कि हिसाब यहाँ तक आते आते बन गया, लेकिन अगर, क्योंकि पूरा दुनिया NCERT में थोड़ा सीमित है, मैथ बहुत है, लेकिन NCERT पढ़ ठीक है बन गया। अगर कुछ ऐसा ना आ जाए कंडीशन कि आप रियल पार्ट बताए तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2, इमेजनरी पार्ट की अगर नौबत आ जाए तो इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर -7 से आइए जाए। कोई अदर किताब उठाओगे तो वहाँ पे रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट हो सकता है पूछिए दे, या इसी में आगे रहे, तो इतना लिखना हो सकता है इसमें ही कहीं हो कि रियल पार्ट बताइए, ना ऐसे इसमें होगा क्या, 14 गो तो हिसाबे, अब 14 हिसाब में क्या आपसे बेचारा पूछेगा और क्या छोड़ेगा आपको।
छठा नंबर देखोगे तो 1/5 है प्लस 2/5 मतलब 2i/5 और माइनस में 4 प्लस 5i/2। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1/1/5 प्लस 2i/5 माइनस 4 प्लस 2i/5i है। अच्छा वहाँ पे 5i है अब बटा में 2 चेंज है ना पोजीशन, यहाँ पे ऐसे नहीं है, 5 ऊपर है 2 नीचे। देखो ये जब तक हम बता रहे हैं ना तब तक तो बन जावे करेगा, अभी बनता है ये कोई अच्छा बात नहीं है, ये तो बन ही जाएगा सबसे। 4 महीना बाद बनवे तैयार रहना, इसलिए अभी हो सके जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझे ध्यान दो, बनता है तब भी देखो जरूर तो दोबारा अपने से लिख लो। खैर 1 + 5 और ये वाला 2i/5 माइनस अंदर भेजो तो माइनस में 4 माइनस फिर अंदर भेजिए माइनस में 5i/2। यहाँ ध्यान से देखना है कि कहाँ कहाँ आई नहीं है, आयोटा वाला टर्म नहीं, जैसे 1/5 ये सही है, उसी तरह से -4 तो हो सके तो इन दोनों को एक साथ रखें, यहाँ वाला और यहाँ वाला ये दोनों को एक साथ रखो, मतलब ऐसे लिखो कि 2i/5 और माइनस में 5i/2 इसको एक साथ रखिए। अब ब्रैकेट घेर दिए हैं क्योंकि प्लस कॉमन लिए, प्लस कॉमन लेने पे चिन्ह उन्ना नहीं बदला था, इसलिए ब्रैकेट में घेर सकते हैं, नहीं मर्जी है तो मत घेरो, कोई ज़रूरी नहीं कि घेरबे करेंगे, घेर देंगे तो और कन्फ्यूजन हो जाता, काहे घेरे नहीं घेरेंगे कोई नुकसान नहीं, सब में घेरना तब कंपलसरी हो जाता है ना जब बीच में हम माइनस कॉमन लेंगे या माइनस लिखेंगे। एजा तो फिलहाल ये दोनों के जोड़ो, अगर जोड़ आता है तो जो हाँ जिसको जोड़ आता है वो तुरंत बोलेगा कि -19/5, जिसको जोड़ घटाव आता है वो तुरंत सोचेगा 2 दूनी 4 और 5 5 25, मतलब तुरंत वो सोच लेगा कि हाँ भाई 4 में से 25 घट गया तो 21 आई और बटा में 10 बन गया, अब तो बन गया। लेकिन बार बार बोल रहे हैं कि बहुत सारा वैसन किताब है जिसमें रियल पार्ट पूछता है, तो रियल पार्ट बताइए, -19/5। इमेजनरी पार्ट इसका बताइए, माइनस में 21 और बटा में 10। आई नहीं बोलना है, आई नहीं बोलना है, आई नहीं बोलना है, क्योंकि हम पूछ रहे हैं इमेजनरी पार्ट। इमेजनरी नंबर पूछेंगे ना तो आई लपेट के बोल देना, इमेजनरी पार्ट तो -21/10, रियल पार्ट इतना। हालांकि बार बार कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा हम अपने मन से बता रहे हैं, उसमें है ही नहीं, वो तो सिर्फ कहा कि आप A+IB में लिखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर क्या 7, 1/3 + 7/3i ब्रैकेट में घेर दो +4 +
इसको डायरेक्ट लिखो ना i/3, जैसे समझ सकते हो ऐसे काहे लिखे, अगर किताब होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक है माइनस में 4/3 प्लस i, बस इधर से बड़ी कोष्ट में घेरा और उधर खाली छोड़ दिया। अजीब से क्वेश्चन लिखे का तरीका है सर। इधर नहीं इधर है कि, और इधर गलती सोच ली, इधर है। अब हम बताते हैं, हम यहाँ बताते हैं, अगर ये बड़ी कोष्ट नहीं भी देता ना, अगर ये बड़ी कोष्ट नहीं भी देता तो कोई दिक्कत, ये फालतू में देला, इसका कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे है। मतलब पता नहीं अच्छा विद्वान इसको छापता है, हमको ये नहीं समझ में आता कि जब ये दिखाना क्या चाह रहे हैं। ये दोनों तो प्लस में, और बाय द वे अगर वो माइनस है भी तो इसे भी अलग है, और प्लस माइनस में कोई रूल होता नहीं है, आप पहले जोड़ो या फिर घटाओ, लेकिन दे दिया है तो इसका मतलब ये है ना कि वो पहले आपसे कहना चाह रहा है कि दोनों को जोड़ो, वो बोलना चाह रहा है, बाद में उसको घटाइए। अगर ये बड़ी कोष्ट नहीं देता तो इसका ये मतलब होता है कि आप पहले घटाइए देते। अरे तो पहले घटा दें या बाद में जोड़ दें, कोनो फर्क नहीं पड़ता। रूल में किसी को हम बोलें कि 4 + 2 और घटाओ 1, नहीं हम पहले घटाइए देंगे, 2 में से 1 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 1, और प्लस में 4 बराबर कितना, आप गलती बना दिए, इसको पहले जोड़िए, चल ढक्कन जोड़ते हैं, 4 × 2 = 6 और 1 घटा कितना आएगा 5, जोड़ घटा में क्या दिक्कत है। तो वैसे ही लिख दिया है तो वो तरुण कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया है, इसका ये मतलब है कि वो आपसे मतलब ये चाहता है कि तू पहले जोड़ो, वही उम्मीद रख ले कि आप पहले जोड़िए, जोड़ना शुरू करते 1/3 और 4 लिखेंगे, 1/3 और प्लस में 4, वो खुद वही उम्मीद कर रहा है कि आप पहले इन दोनों को जोड़ो। 7i/3 प्लस i/3, ये हम ऐसे अपने मन से नहीं किए, खुद का पहले जोड़ लीजिए, बाद में उन्हें सोचिएगा क्या करना, तो बाद में कुछ ही सोचेंगे, हम तो तुरंत सोचना शुरू, माइनस अंदर जाओ तो हो गया प्लस 4/3, माइनस और अंदर जाओ तो माइनस में आई, ख़त्म कहानी। मतलब माइनस अंदर भेज दिए, ब्रैकेट हो गया ख़त्म। इन दोनों को 1/3 में 4 जोड़ दो, जोड़ अगर आता है तो 1 इधर, मतलब 13 और बटा में 13/3 और प्लस इन दोनों को जोड़ो 8i/में, ये ऐसी रहे तो इस बार ब्रैकेट फालतू के नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट 4/3 और वहाँ माइनस में न है तो माइनस में आई, डायरेक्ट कुछ लिखेंगे, ध्यान से देखना, 17/3 नहीं होगा 17/3, फिर बोलेंगे 8i और उसमें से मतलब डायरेक्ट घटा देते हैं तो प्लस में 5i/3, हिसाब बन गया। फिर भी हर बार की तरह इस बार फिर से इसका रियल पार्ट बोलो, 17/3, इसका इमेजनरी पार्ट बताइए, 5/3, इमेजनरी पार्ट 5/3 है, इमेजनरी नंबर अगर पूछेंगे ना तो पूरा लफ्ट आ जाएगा। आठवां हम तुम लोग को देते हैं बनाने के लिए, बनाते हैं, मिटाते हैं। देखो सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, अगर क्वेश्चन बोलते हैं तो लिख लीजिए, दोबारा जब क्लास ख़त्म हो जाए तो अपने से बना लो। 8वां इस बार अपने से बनाइए, क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी के पास किताब नहीं है तो बोर्ड पे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 8 है 1 - i to the power 4, 1 - i to the power 4। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से एक बार ट्राई करो।
बन गया। हाँ, कितना आंसर है? -4 आप प्लस 0 आए। देख लेते हैं। देखो, ऐसे तो 1 - i⁴ है, डायरेक्ट चाहें तो बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ दे, लेकिन अभी पढ़ेबे नहीं किए हम बाइनोमियल थ्योरम, अभी आपको बतेबे नहीं किए हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो अभी इसको ऐसे तोड़ो, एक एक करके मतलब ऐसे लिखो कि 1 - i² और उस पर भी पावर 2, ऐसे करके इस तरह से तोड़िए। अब तोड़ो 1 - i² क्या होता है? a² मतलब 1 प्लस b² यानी कि i², और माइनस में 2ab। 2a मतलब 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, लेकिन i तो लिखेंगे ना। और 1 मिनट, ये तोड़ दिए और उस पर पावर 2 है तो 2 लिखें। हाँ, कट गया क्योंकि 1 माने तो 1 है, लेकिन i² बार बार कहते हैं कि i² जहाँ भी दिखाई दे -1, और ये माइनस में 2i, इन सब के पावर 2। 1 से 1 कैंसिल, बाकी जो बच गया वो है माइनस में 2i और उस पर स्क्वायर। तो लिखो -2 के स्क्वायर तो 4 हो गया, और i²। यहाँ ध्यान ही देना है ना कि 4 से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। माइनस जो था वो कहाँ गया? स्क्वायर की वजह से प्लस, लेकिन फिर से गौर से देखोगे तो ये माइनस। अभी फिर से माइनस काहे हो गया? अरे i² के वैल्यू, और अगर इसमें आयोटा वाला टर्म नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने मने से 0i जोड़ दीजिए। अच्छा, रियल पार्ट इसमें बोलो -4, इमेजनरी पार्ट बोलो। एक चीज़ और इसमें प्लस पॉइंट करते हैं, जो कि NCERT में नहीं लिखल रहता वो सब। क्या प्लस पॉइंट ऐड करते हैं ये गौर से देखो। अब बोलो कि ये पूरी तरह से रियल नंबर है कि इमेजनरी नंबर है? पूरा तरह से, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। ये नंबर जो तू देख रहे हो नहीं कॉम्प्लेक्स है? बोलो कॉम्प्लेक्स काहे नहीं? कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि इसमें इमेजनरी पार्ट, और तुम ज़बरदस्ती जोड़ दिए 0 कोई नंबर होता है? इमेजनरी पार्ट हम तो ज़बरदस्ती जोड़े थे, इमेजनरी पार्ट नहीं है। है क्या इसमें प्योर रूप से अगर देखें, है इसमें प्योर रूप से रियल नंबर, तो इसको बोला जाता है प्योर रियल नंबर, जिसमें कि इमेजनरी पार्ट है ये नहीं। कभी कभी ऐसा मिलता है जिसमें रियल पार्ट नहीं रहता है, तो जब बोलते हैं प्योर। तो एक बात एकदम दिमाग में फिट रखना है, इसमें ना कोई प्राइवेट किताब बनाओगे तब ज़रूरत पड़ेगा, NCERT में नहीं ज़रूरत पड़ेगा। हम ओपनली बोलते हैं कि NCERT में नहीं ज़रूरत पड़ेगा, किसी से नाम ज़रूरत पड़ता है कोई भी प्राइवेट किताब में। प्योर रियल नंबर अगर बोले तो एक बात दिमाग में फिट रखना है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है। एक ज़रूरत पड़ता है कोई प्राइवेट किताब से आप बनाइएगा तो साइड से। फिलहाल 8 के बाद 9वां। वन बाई 3 प्लस में क्या है 3i के होल क्यूब। चलो इतना जगह काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 9, कोई देख के लिखा हो क्या है? 1/3 प्लस 3i के होल क्यूब। यहाँ बोलेंगे कि a प्लस बी के होल क्यूब पता होना चाहिए, a प्लस बी के होल क्यूब मालूम होना चाहिए। बताओ अभिजीत, a प्लस बी के होल क्यूब। तुम बोलो पीछे से, a प्लस बी के होल क्यूब। चलो कोई बात नहीं, तू सबके मालूम है a प्लस बी के होल क्यूब। बोलो क्या होगा मुकेश?
ऐसे अगर नहीं मालूम है तो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एकदम सिंपल फार्मूला, दिमाग पे कोई जोर नहीं देना है। प्लस वाला में सब है प्लस और माइनस वाला में सब है माइनस, एकदम सिंपल। जिसको फार्मूला नहीं मालूम है, सूत्र था पता नहीं चलता है, कई को क्वेश्चन होता है तो 10th में किसी तरह से नहीं याद करते। ए प्लस बी के होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एकदम सिंपल, सबसे आसान। ज़्यादा दिमाग पे हथौड़ा नहीं मारना है, बस हो गया, लिखा गया हमें। कितना कहता है 3a²b3, ठीक है गुने करके वो गलत नहीं, वो गुना कर दिए। ऐसे बोलने में आसानी लगता है, ए स्क्वायर उसमें थोड़ा दिक्कत, ये आसानी होता है। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो भी सही है, माइनस में 3ab और इंटू ए माइनस बी। एगो कौन सी कहते हैं धारा प्रवाह, एगो फ्लो में बोला जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू प्लस बी, और माइनस वाला में ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। बाद में अगर तुमको नहीं अच्छा लगे तो देखो यही चीज़ कुछ लोग यार ऐसे बोलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² और प्लस में 3ab²। इसको कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3a² और माइनस माइनस प्लस 3b²। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और हम जो लिखे हैं वो याद करने में आसानी है। तो यहाँ पे हम बार बार कहते हैं जब तक हम लिखते हैं तब तक नहीं लिखो। ए प्लस बी के होल क्यूब लिख लीजिएगा, कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पे समझ लेगा नहीं तो अपने से भी बाद में बन जाता, अगर नहीं बने तो हम बता देंगे। नहीं हम बता देंगे, छोड़ो नहीं, मोबाइल नहीं तो हम बता देंगे। 1/3 प्लस 3i के होल क्यूब, बोलो क्या हो जाएगा, क्या माइनस, अच्छा एजा पर यहाँ माइनस होगा, ठीक है। उधर देखो, उधर बोलो क्या लिखें, तो क्या लिखेंगे पहले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, कोशिश वही करो 3a और b, कोशिश यही कीजिए लिखे कि इंटू a प्लस b। देखते हैं 1/3 के होल क्यूब 1/27 प्लस में 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 होगा लेकिन माइनस में, बोलो माइनस में काय लिखें, छोड़ो एक एक स्टेप बता देते। पहले 27 लिखें, ठीक है, एक एक स्टेप लिखते हैं। 3 के क्यूब 27 लिखें, आई कहाँ गया, आई पे भी तो क्यूब इवेंट करेगा, आई क्यूब लिख दिए, एक एक स्टेप लिख रहे हैं। 3 से 3 ख़त्म, अब 3i जो बचल है ना उसको गुना करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, बार बार कह रहे हैं कि NCERT है। तेरा मैं गिनल चुनल 10-12 को तो हिसाब है, तो फिर से बना, स्टेप नहीं उड़ाइएगा, 3 से गुना कीजिए, बोलो कितना हो जाएगा 3 और हाँ चलो एजा उड़ाना नहीं कहेंगे, एजा उड़ाना नहीं कहेंगे, एजा समझेंगे कि कट गया और बचा कौची, यहाँ उड़ाना नहीं बोलेंगे, यहाँ समझ लो न कि कट गया, उसमें गुना करो 3 तिया 9 और i², इसको उड़ाना नहीं कहते, गुना तो कर ही रहे हैं ना। इधर से 1/27, वहाँ समझे पड़ेगा ध्यान से। आई क्यूब कहे थे कि याद रखना, आई क्यूब हम बोले थे कि याद रखिएगा। आई क्यूब बताइए, हम बोले थे कि आई क्यूब के वैल्यू माइनस में आई, तो 27 आई, यहाँ माइनस लिख दिए हैं आई। अच्छा उधर बताइए i² के वैल्यू, i² के वैल्यू -1, उस हिसाब से तो -9 हो जाएगा। यहाँ 1/27 और वहाँ -9, एक काम कीजिए कि 1/27 के साथ में बैठा दो -9, ये दोनों को अगर डायरेक्ट देखेंगे तो माइनस में 26 आई, घटाओ और बोलो कितना लिखें, माइनस में प्लस में, मेरा ऐसा लग रहा है कि माइनस में 242 आएगा, हमको ऐसा लगता है कि अगर घटाएंगे तो माइनस में 200, अब बटा में 27 और माइनस में 26 आई।
हो गया। दस नंबर भी वैसे ही है। अच्छा 10 को हम अपने तरीक़ा से बता देते हैं, तो सब अपने हिसाब से बनाओगे। 10वां अगर बन गया तो बोलो कितना आया आंसर। 10वां नंबर बन गया तो आंसर बताइए कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, एक बार लिखा दीजिए। -2 माइनस मतलब नीचे आई है i/3 के होल क्यूब। ऐसा तो कोई फार्मूला भी नहीं होता, ऐसा तो कोई सूत्र भी नहीं है। या तो दोनों प्लस होना चाहिए, या तो कम से कम बीच में माइनस। मतलब हम सूत्र जानते हैं कि या तो a+b या तो a-b, इसके आगे माइनस आ गया, ऐसा तो कोई सूत्र भी नहीं है। फिर उतना दिमाग है तो आप इसको पूरे के पूरे a मान लीजिए। अगर समझ सकते हैं तो -2 को ही मान लीजिए कौन सी है a, एक तरीका ही है। i-b लेके चलो। और दूसरा तरीका जो हम बोलने जा रहे हैं वो अगर देखोगे तो यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, हम दोनों जगह से -1 कॉमन ले लिए, लेकिन -1 कॉमन आपके कहने से थोड़ा होगा। -1 पे पावर भी तो होगा, कितना था 3, और बचा कितना। अगर -1 कॉमन लिए तो यहाँ से बचेगा 2 प्लस में, और इस जगह से बचेगा i/3 के होल क्यूब। ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ये -1 के क्यूब अगर देखें तो ये ऐसे भी बाहर में मान के चलो कि कितना बैठे है माइनस। अब यही तोड़ना a+b के होल क्यूब, तो पहले तो a क्यूब यानी 2 के क्यूब प्लस b के क्यूब यानी i/3 के क्यूब। 3ab, 3a मतलब कितना 2, b मतलब कितना i/3 इंटू a+b, a मतलब 2 प्लस b मतलब i/3। देखते हैं कितना हो गया। ये -1, ये 2 के क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, i के क्यूब बोलो, माइनस में i और बटा में 3 तिया 9 तिया 27। ये -i कैसे लिखे, शायद दिक्कत अगर हो तो i क्यूब होगा ना, तो i क्यूब के वैल्यू कितना -i। यहाँ देखिए 3 कट गया तो बचा कितना 2i बचल है, लेकिन 2i जैसे ही अंदर गुना करेंगे तो 2 दूनी 4i, और यही 2i अगर उसमें गुना करते हैं तो 2 के 2 हो जाएगा, और i में गुना होगा तो i² बटा में 3। ब्रैकेट की ज़रूरत है क्योंकि बाहर में कौन है माइनस, ज़रूरत है। माइनस रहे दीजिए, 8 के 8, ये क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। माइनस में i/27 और प्लस में 4i, उधर बता i² के वैल्यू -1, तो उस हिसाब से तो -2/3 हो जाएगा। -8 में से 2/3 घटेगा तो 3 यहाँ गुना कर दो तो 8 तिया, हाँ 8 तिया 24, और 2 घट गया तो डायरेक्ट लिखेंगे तो 22/3। वैसे ही बोलो अगर डायरेक्ट बता सकते हो तो 27 चक कितना 107, 27 चक या टोटल से और यानी 1, तो प्लस में 107 i/27। ऐसे तो बन ही गया है।
बन गया, ठीक है, लेकिन थोड़ा संभल के और लिखे जिस हिसाब से करा। माइनस अंदर जाओ तो माइनस में 22/3, माइनस फिर अंदर जाओ तो माइनस में 107 आई, अब बटा में 27। इसमें रियल पार्ट कितना? -π/3। इमेजनरी पार्ट कितना? 107/27 नहीं बोलना, 107/27 नहीं बोलल जाता है, इसके आगे कौन से चिन्ह है? तो माइनस भी लपेट लेंगे। माइनस में 107 अगर प्लस रहता है तो खैर कोई बात नहीं, प्लस बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन माइनस बोले पड़ेगा। तो रियल पार्ट अगर पूछेंगे तो -22/3 और इमेजनरी पार्ट पूछेंगे तो -107/27। इसमें 1 से लेकर 10 तक एक जैसन था, फिर 11 से लेकर 13 जो है वो चेंज है, उसमें है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब इन्वर्स है तो आप मिलते हैं अगले दिन। कल बता देंगे 11, 12, 13, और जो इसमें एग्जाम्पल है ना कुछ से 1-2 उदाहरण भी है, तो 1-2 उदाहरण भी बता देंगे, जिसमें उदाहरण में कंजुगेट के भी जिक्र किया गया है। कुछ एक्सरसाइज में कंजुगेट जैसा कोई टर्म नहीं आया, रेकरिंग जैसा कोई टर्म नहीं आया है। 5.2 में आएगा।